एक बार की बात है, ओशो एक जगह पे प्रवचन दे रहे थे। उस टाइम पे एक व्यक्ति उनके पास आया और बोल रहे थे कि आपके हाथ से छुआ हुआ पानी मुझे चाहिए, उस पानी को पीने से मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट का जो दर्द है वो सालों से अभी तक कम नहीं हो रहा है और ठीक भी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली बात ये हुई थी कि एक डॉक्टर ने इस मरीज को ओशो के पास भेजे थे। एक्चुअली ये मरीज क्या करता था कि सुबह सुबह जो है उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता था और शाम तक वहीं पे रुकता था और उनको ये बोलता था कि मेरी बीमारी आपसे तो साल भर हो गया, अभी तक ठीक नहीं हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छे से दवा दीजिए, आपसे मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पा रही है, आप किस टाइप के दवा दे रहे हैं। तो इससे ये निगेटिव पॉइंट हो रहा था कि उनके पास, डॉक्टर के पास जाने वाले जो बाकी के मरीज है उन तक निगेटिव मैसेज जा रहा था कि इस डॉक्टर से तो कुछ होने से रहा। तो उनका जो धंधा पानी है ना, सब बंद हो रहा था, सब चौपट हो रहा था। तो बेचारा परेशान होके ओशो के पास भेज दिए कि जाओ, वो साधु बाबा है, उनके हाथ के छुए अगर पानी पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे तुरंत, अभी बहुत जल्द। तो ओशो समझ गया था कि डॉक्टर ने जो है अपना जो बला है मेरे पे डाल दिया है करके, अपना बला मेरे पे डाल दिया है, अभी देखते बैठे वाली बात हो गई। अभी ओशो से वो व्यक्ति कंटिन्यू वही, बाबा जी आपके हाथ के जो है पानी, छुआ हुआ पानी मुझे दीजिए, आप जल्दी थोड़ा कीजिए, मेरे पेट का बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे से सहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ओशो को पता है कि चमत्कार जो चीज़ है, अगर इंसान एक बार उस चीज़ पे भरोसा करना शुरू कर दे तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। अभी ओशो उसको टाल ही रहे थे, वो जैसे जैसे मांगते जा रहा था, लेकिन ओशो उसको टाल रहे थे। अभी इतने में उनकी मम्मी जो है यही 2-3 घंटे से यही चीज देख रहे थे, तो वो तंग आकर बोल दिया कि बेचारा जब से तेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुझे सिर्फ अपना छुआ हुआ पानी देने में इतनी तकलीफ क्या है। ओशो भी बोल भी नहीं सकता कि तकलीफ क्या है, कि एक बार अगर इनको दे दिया, फिर ये अगर बता दिया, अगर गलती से ठीक हो गए और अगर बाहर जाकर बता दिए कि उनके छुए हुए पानी से मैं ठीक हो गया हूँ, तो मेरे पीछे लोगों की इतनी बवंडर शुरू हो जाएगी, लोगों की इतनी भीड़ गर्दी शुरू हो जाएंगी कि मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और जिस चीज़ के विरोध में मैं सिखाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि चमत्कार ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, जो भी है हमें अपने को ही करना पड़ता है, उस चीज़ को सिखाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी फिर आखिर में इस व्यक्ति को ये बोला गया कि मैं मेरे छुआ हुआ पानी तो दे दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे, पर ये बात किसी को बताना नहीं है, और इसकी कसम भी खाओ। उस व्यक्ति ने वाकई में कसम भी खाया कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि आपसे लिया हुआ पानी से मैं ठीक हुआ हो करके। ओशो ने इस शर्त पे उनको दे तो दिया है। और इतने देर तक टालने का ये भी एक वजह थी कि उनको अगर आते बराबर पानी दे दिए रहते तो उनमें एक्साइटमेंट नहीं रहती ना। अभी जब जब उनको जितना जितना टालते गए उतने उतने उनके मन में जो है इच्छा शक्ति और बढ़ती गई कि नहीं, पक्का इनसे जैसे जैसे मिल जाए एक बार पानी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उनके दिमाग में यही बात चल रही थी, और ओशो ने भी इस बात को जानबूझकर और खींचते गए। फिर इतने में जब उन्होंने पानी जो है अपने छुआ हुआ पानी जो उनको दे दिया, उनको दे दिए, देते बराबर फिर वो जैसे एक घुट अपने अंदर पी लिए, पीते बराबर बोल रहे मैं तो ठीक हो गया हूँ। वो बंदा ठीक हो गया, उनके पेट में किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी उन्होंने जो थोड़ी देर पहले कसम खाई थी कि मैं ये चीज़ किसी को भी नहीं बोलूँगा, वो क्या बोल रहे हैं, कोई कसम वसम नहीं खाई मैंने, मेरी माँ की भी तबीयत खराब है, उनके लिए भी पानी दो। ओशो अभी बड़े प्रॉब्लम में पड़ गए। अभी करे भी तो क्या करे, क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि ऐसा कुछ हो ना जाए। फिर आखिर में उन्होंने उनके लिए लिए, उनके माँ के लिए लिए, और उनके पीछे पड़े और भी बाकी लोग, उनके लिए भी उन्होंने लिए। यानी इनका पानी कहाँ तक जा रहा है। ओशो ने यहाँ पे ये तर्क दिया है कि ज़्यादातर जो बीमारी है, उन्होंने तो परसेंटेज के हिसाब से बताया कि 90% जो बीमारी है वो साइकोलॉजिकली है। अगर इस व्यक्ति को अगर वाकई में पेट का दर्द रहा रहता तो ये व्यक्ति दवाई से ठीक हो गए थे, लेकिन इनके दिमाग में था कि इनके पेट में दर्द है। यानी जो व्यक्ति अपने ही पेट में झूठा दर्द पैदा कर सकता है, वो व्यक्ति बाहर जाके क्या नहीं कर सकता। वो व्यक्ति तो मुझे चमत्कार के नाम पे मुझे तो कुछ भी बना सकता है। ओशो का मतलब है कि वो व्यक्ति तो ऑलरेडी झूठा है,
जो झूठा दर्द बना के खुद को तकलीफ में डाल रहा था, वो व्यक्ति आगे जाके क्या क्या नहीं कर सकता। तो बात यही हुई। उन्होंने तो हिप्नोटाइज के बारे में भी बताया। हिप्नोटाइज के बारे में ये था कि अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाए और उनके सामने एक चेयर रखा जाए और उनको बोला जाए कि उनके पहचान के उनके माता पिता या फिर जो भी है उस चेयर पर बैठे हैं, उस चेयर पर है, तो वो व्यक्ति उस पर भरोसा कर लेगा। या फिर उनको बोला जाए कि अगर उनके चेयर के सामने में किसी व्यक्ति को अगर बिठाया जाए और उनको बोला जाए कि इस चेयर पे कोई बैठा ही नहीं है, बिठाने के बावजूद भी, तब भी वो व्यक्ति भरोसा कर लेगा। तो उन्होंने ये कहा कि चमत्कार नाम का कोई चीज़ तो नहीं है, और ऊपर से हम जो है साइकोलॉजिकली जो चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं उस चीज़ों को अपने में हम क्रिएट कर लेते हैं, और उस परेशानी से निपटने के लिए हम चमत्कार का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब हम ठीक हो जाते हैं उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं।